बच्चों, अभी मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किसी विद्यालय में 1 किलो छात्र रहते हैं। आप लोगों ने हंसी में इस बात को उड़ा दिया। इसकी वजह है, इस पे हम लोग आज एनालाइज करेंगे। अभी हम लोगों ने मात्रा के बारे में जानकारी हासिल किया था। अब क्या है कि मात्रा के में हम लोगों ने देखा था कि मीटर है उसका अलग मान है, किलोमीटर है उसका अलग मान है। तो मीटर के पीछे किलोमीटर लगा दिया तो उसकी वैल्यू बदल गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो दुनिया में क्या है कि बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अब जैसे आप लोग बचपन में पढ़ा होगा लाइट ईयर के बारे में। हमने लाइट ईयर के बारे में क्यों पढ़ा? हम तारों की जो दूरी है वह मीटर में समझ सकते थे, किलोमीटर में समझ सकते थे। फिर हम लाइट ईयर जैसा इतनी बड़ी जो मात्रक है उसको हमने क्यों लेकर के आया? तो इसकी वजह यह है कि जब दूरी बहुत ज्यादा हो तो उसको मीटर या किलोमीटर के टर्म में थोड़ा ग्रैस्प करना कठिन है, और दूसरा उसको रिप्रेजेंट करना कठिन है। उस चक्र में हम लोग बहुत बड़ी राशि जैसे लाइट ईयर का मतलब क्या है कि एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करती है उसको एक मात्रक लाइट ईयर के से मान लिया हो। कितनी बड़ी संख्या होगी वो आप इमेजिन कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसी तरह से ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बड़ी राशियां हैं तो ब्रह्मांड में बहुत छोटी छोटी राशियां हैं। और आप लोग तो आजकल जो डिजिटल एज है उसमें इन सब चीज़ों को आसानी से सुनते हैं, समझते हैं। हम लोग के ज़माना में जब हम लोग नैनो की बात करते थे तो एक अजीब सा नाम लगता था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किलो तक समझ रहे थे, मिलीमीटर तक समझ रहे थे, इतना ही सुनते थे और इतना ही आसपास की चीज़ों में उपयोग होती थी। जब कोई हमको नैनो की बात करता था, जब हमको कोई मेगा की बात करता था तो एक बहुत बड़ी राशि एक अजूबा सा लगता था। लेकिन शायद ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आप लोगों के घर में डिस्क है तो आज टेराबाइट में आप बात कर रहे हैं, टेराबाइट से नीचे आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने वाली बात है कि धीरे धीरे समय बदल गया और आपको जो बड़ी राशियां है उसको समझना भी अब वो डे टू डे में यूज होने लग गई है। तो इसी जो इसको जो हम लोग ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं शब्द लाइक किलो, टेरा, मेगा, ये सब है क्या? ये सब को हम लोग बोलते हैं SI उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के पीछे में लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। SI उपसर्ग का मतलब है कि ये सारा जो SI उपसर्ग है वो SI मात्रा के पीछे लगता है, और SI मात्रा के पीछे में जब लगता है तो उसकी वैल्यू को वो बदल देता है। तो ये जो SI उपसर्ग है वो बहुत बड़ी से बड़ी राशि को भी वो मेजर के लिए भी है, और बहुत से बहुत छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म राशि के लिए भी उपयोग होता है। तो इन जनरल आप लोगों ने देखा होगा कि किलो जो है, किलो का मतलब हम लोग निकालते हैं 1000 से। जैसे मीटर है, 1 मीटर मीन्स 1 मीटर, और जब हम लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर तो क्या बोलते हैं? 1000 मीटर। तो उसमें जो किलो है वह एक उपसर्ग है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³ और इसको हम लोग डिनोट करते हैं K से। तो ये जो 10⁻³ है दैट इज अ नंबर, 1000 इज ए नंबर। So if 1000 is a number, so kilo is also number. 1 kilo means क्या? 1 kilo is nothing but a number. ये एक उपसर्ग है जिसकी वैल्यू 1000 है। तो 1 किलो भी एक प्रकार का नंबर है। ये जो उपसर्ग है एक प्रकार का नंबर है, वो और कुछ नहीं है। जिस चीज के पीछे वो लगता है उतने नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जब मीटर के पीछे लगता है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जब ग्राम के पीछे लगता है तो वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग किलो क्या है? एक SI उपसर्ग है, और किलो को यदि समझे तो ये एक प्रकार का नंबर है। उसी तरह से मिली भी एक प्रकार का नंबर है। 1 मिली का मतलब क्या है? मिली का जो वैल्यू है वह 10⁻³ है। तो 1 मिली का वैल्यू 10⁻³ है। 2 मिली का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ हो जाएगा। तो 2 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो मिली एक उपसर्ग है जिसकी वैल्यू हम लोग मान सकते हैं 10⁻³ तो मिलीमीटर तो 10⁻³ मीटर।
मिली लीटर तो 10⁻³ लीटर, तो मिली जिसके पीछे लग जाएगा उसको आप मिली को हटा करके सीधा 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिली से नीचे जाते हैं तो उसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो इज 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। करंट सब जैसे हम लोग मेजर करते हैं, आपका जो माइक्रो ओम में मेजर करते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं वगैरह, उसको माइक्रो में हम लोग डिनोट करते हैं। तो वो 10⁻⁶ हो गया। और उसकी वैल्यू उसको डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। म्यू इसको कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से करते हैं। देखिए म्यू, ये सिंबल है म्यू। मिली को कैसे करते हैं? एम, स्मॉल एम से मिली को करते हैं। किलो को किससे करते हैं? के से करते हैं। मिली लीटर ml लिखते हैं, मिली लीटर ml लिखते हैं, मिलीमीटर mm लिख देंगे। अब 1 नैनो है तो नैनो n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁹ नैनोमीटर nm, नैनोमीटर nm, नैनो सेकेंड ns। इस तरह से करके आप उसको लिख सकते हैं। नैनो सेकेंड, सेकेंड के पीछे क्या लगा? नैनो लगा। नैनो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग? SI उपसर्ग। उसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁹ जब सेकेंड के पीछे नैनो लगा तो सेकेंड को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 1 नैनो सेकेंड मींस 10⁻⁹ सेकेंड। उसी तरह से क्या है? पीको, पीको को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। पीको का वैल्यू क्या है? 10⁻⁻12। हम बोलते हैं पिकोमीटर। पिकोमीटर मींस 10⁻⁻12 मीटर। पिको लीटर मींस 10⁻12 लीटर। सिमिलरली 1 फेम्टो, फेम्टो मींस 10⁻15, उसको F से डिनोट करते हैं। फेम्टोमीटर, फेम्टो एम्पियर। ये सब आप जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरियां होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो एटम का साइज होता है, उस समय आप फेम्टोमीटर का उपयोग करते हो। फेम्टोमीटर मींस 10⁻15 मीटर हो गया। तो इस तरह से आप देखिए, फेम्टो 10⁻15 मीटर, पिको 10⁻12 मीटर, नैनो 10⁻9, माइक्रो मींस 10⁻6, मिली मींस 10⁻3, किलो मींस 10⁻3। उसी तरह से यदि हम लोग बड़ी राशि की तरफ चले तो किलो से बढ़ा जाना होता है तो मेगा होता है। जैसे हम लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको मेगावाट कहते हैं। मेगावाट मींस 10⁻6, 10 लाख वाट को हम लोग 1 मेगावाट बोलते हैं। कितना होता है? 10 लाख वाट। उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। गीगा, आजकल गीगा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत यूज हुआ है। तो 10⁹ को गीगा। पहले जो हमारे डिस्क वगैरह आते थे वो गीगा में आ रहे थे। अब किस में आ गया है? अब आ गया है टेरा में। पहले हमारे पास जो डिस्क वो 500 गीगा बाइट का था। अब हम लोग 1000 टेराबाइट इस तरह से करके भी 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 500 टेराबाइट इस तरह से करके ले रहे हैं। टेरा का वैल्यू क्या है? 10⁻12 है। इस तरह से क्या हो गया? 1 मेगा 10⁻6, 10⁻9, 1 गीगा 10⁻12, 1 टेरा। अब आपसे हमने प्रश्न किया था कि हमारे विद्यालय में 1 किलो छात्र रहते हैं। 1 किलो छात्र रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अभी आप लोगों को बता दिया, किलो इज नथिंग बट उपसर्ग या एक प्रकार का नंबर है जिस चीज के पीछे लगेगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1 किलो छात्र हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है कि 1000 छात्र हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट हमने दिया था वह स्टेटमेंट सही था, लेकिन आप इसको गलत क्यों मान रहे थे, ये भी आपको अब समझना होगा। जो हमारे दिमाग में, बैकअप माइंड में, एप्रीहेंशंस में, सबकॉन्शियस में जो दुनिया में आजकल प्रैक्टिसेस चल रही है, किलो का मतलब जब हम जाते हैं बाजार में तो हमें चावल खरीदना होता है तो सीधा सीधा बोल देते हैं 100 किलो दे दीजिए। वो जो दिमाग में बैठ गया है 100 किलो में 100 ग्राम हमारे दिमाग में बैठ गया है, किलो हम बोलते हैं। दोनों मिलके किलोग्राम हो जाता है। देने वाला भी समझ रहा है, लेने वाला भी समझ रहा है। वो समझ को अब भाई खत्म करना है। अब आप आ रहे हो भौतिकी की दुनिया में, आपको बहुत सारे एग्जाम पास करने हैं। आपको जितना ज्ञान है, जो आप भौतिकी को पढ़ के समझे हो, उतना ही ज्ञान आपको अप्लाई करना है। आप न ज़्यादा अप्लाई करो न कम अप्लाई करो। यदि आप कोई कंसेप्ट नहीं समझते हो, किसी भौतिकी का कोई नियम का, कोई रूल का आपको समझ नहीं है, तो उसको आप एज्यूम मत करो। एज्यूम करोगे आपको सवाल गलत हो जाएगा। नेवर एज्यूम। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। आंसर मिलाने के लिए आप कभी भी प्लस माइनस या मीटर किलोमीटर इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं चेंज कर सकते।
जब भी लिखो कंप्लीट लिखो, मात्रक के साथ लिखो, जो उसके पीछे प्लस माइनस आ रहा है उसके साथ लिखो। जब टोटल लिखोगे आपको गलत नहीं होंगे। तो आपको कंसेप्ट बनाना है और जितना आप जानते हो उतना ही नॉलेज अप्लाई करना है। आप देखना सफलता, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग चाहो तो किताब से बाकी अन्य सिस्टम भी पढ़ सकते हो। जैसे सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस मतलब क्या है, जैसे एसआई सिस्टम होता है उसमें मीटर दूरी का है, सेकेंड समय का है और किलोग्राम द्रव्यमान का है। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर दूरी का मात्रा होता है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है और सेकेंड समय का मात्रक होता है। एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, फुट क्या है, दूरी का मात्रक होता है, पाउंड क्या होता है, वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, सेकेंड क्या होता है, समय का मात्रक होता है। कभी कभी आपको इन सब चीज़ों का इंटर कन्वर्सन भी जानना पड़ सकता है। आप थोड़ा समझ लो कि फुट का वैल्यू क्या होता है मीटर में, आप थोड़ा समझ लो कि पाउंड का वैल्यू क्या होता है मीटर में, इन सब चीज़ों को समझ लो। और आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा किसी विद्यालय में कितने किलो छात्र नहीं, हमें नहीं लगता कि अब आपको ये प्रश्न अजीब लगेगा, यह प्रश्न आपको सार्थक नजर आएगा। भौतिकी की यही समझ है और इसी समझ को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे।